24 का चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगा, ये तो आप जानते ही। वक्त कम है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियां करने में जुटा हुआ है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य सबसे बड़ा है। 400 प्लस का नारा बीजेपी ने क्यों गढ़ा और कैसे यूपी से 80 की 80 सीटें जीतकर इस नारे को साकार किया जाएगा, इसकी तैयारी में मोदी जुटे हुए हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मोदी ने यूपी में 24 के चुनावी संग्राम का आगाज कर दिया। तो वहीं विपक्षी गठबंधन जो मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बना, क्या वो चुनाव आते आते साथ बना रहेगा? क्योंकि जुड़ना, टूटना और बिखरना अब तक ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन्हीं खबरों पर विस्तार से बात हम करेंगे। सियासी गुणा भाग क्या है वो जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे हर एक खबर पर और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हमारे साथ नीरज पांडे वाराणसी से जुड़ रहे हैं और जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव होंगे हमें तमाम अपडेट देने के लिए, और साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी हमें हर एक जानकारी देंगे। सभी सहयोगियों का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है इन तमाम खबरों से जुड़ी हुई। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी में भव्य रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल को 13,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक किया, बोले जात पात के नाम पर समाज को बांट रहे हैं विपक्ष वाले। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भव्य रोड शो और इसमें कई सौगात, 13,000 करोड़ की सौगात पूर्वांचल के लोगों के लिए। साथ ही विपक्ष पर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक किया, हमला बोला, बोले कि जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम विपक्ष कर रहा है। सुनवाते हैं आप। आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है। तो 13,000 करोड़ की सौगात पूर्वांचल को और साथ ही किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपने सुना। अब मैं सीधे अभिषेक आपके पास आती हूं, क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी से बड़ी चुनावी तैयारी कोई नहीं कर पाता और ये हमने देखा भी है कि कैसे माइक्रो लेवल पर वो अपना मैनेजमेंट भी करते हैं और चुनावी तैयारियां भी करते हैं। और आज प्रधानमंत्री का ये चाहे रोड शो हो, चाहे तमाम सौगातें हो, ये उसी दिशा में। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका टारगेट है 80 में 80, और जो 2014 में उन्होंने जीता था और उसके बाद 2019 में जो गैप हुआ था, उस गैप को भी बीजेपी इस बार पूरा फिनिश करने की कोशिश में कि वो गैप खत्म हो। आपको याद होगा पिछली बार जो 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, 5 समाजवादी पार्टी ने, 1 कांग्रेस ने, ये जो उनके हिस्से गई थी इस पर भी निगाह है। और इसीलिए हमारी जानकारी ये भी है शिरीन की बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और जल्दी ही उसे डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। बूथ लेवल तक वहां पर जो पूरा सिस्टम है उसको सक्रिय कर दिया गया है। उन सीटों पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं की रैलियां, रोड शो ये भी फिक्स कर लिए गए हैं। शिरीन, बिल्कुल, यानी पिछली बार जहां कमी रही थी उन तमाम कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि 80 का टारगेट इस बार रखा गया। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।